हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आर ओ की जो आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है 3 बजे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जय हिंद भैया, जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और देख सकते हैं पूरे 60 क्वेश्चन आपके हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर जो असत्य युग्म आपका है इनमें से कौन सा है 1 नंबर में। चलिए जवाब दीजिएगा। कह रहा है पर्यायवाची के असत युग्म की पहचान करिएगा। और आपसे देखो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है मंडन का, दिया गया है अनुमोदन। क्या दिया है? मंडन का अनुमोदन दिया है, जो कि सही है। रंक का दिया गया है अकिंचन। क्या दिया है? रंक का दिया है अकिंचन, है ना। रंक का अकिंचन भी होता है, मतलब ये भी सही दिया गया है। मुक्ति का दिया गया है स्वतंत्र। और भैया आपसे कह रहा है मुक्ति का दिया है स्वतंत्र, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। मुक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? मोक्ष होता है, निर्माण होता है ना। यहाँ पर परमार्थ भी होता है, परम पद होता है। इस कारण से ऑप्शन सी नंबर गलत दिया है। और यमुना का जो होता है वो कालगंगा भी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पाप का पर्यायवाची नहीं है। बताइएगा पाप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए पाप का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कर्म होता है, कलुष होता है, पातक भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो दोषी दिया गया है, दोषी, है ना, दूसरे का ऑप्शन जो आपका डी दिया है, दोष पाप का पर्यायवाची नहीं होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान करना है। यहाँ पर जो असत्य है वो आपका कौन सा असत्य है? देखिए वनिता दिया गया है, वामा, वनिता, वामा का दिया गया है, मतलब वनिता जो होता है नारी का होता है। और नारी के पर्यायवाची स्त्री होता है, महिला है, औरत है, रमणी है, ललना है ना, ये भी होता है। गुड़ा केस दिया गया है कृष्णा का। और दोस्तों दे सकते हैं गुड़ा केस कृष्ण का नहीं होता है। गुड़ा केस यहाँ पर दोस्तों, गुड़ा केस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो गुड़ा केस होता किसका है बता सकते हैं? चलिए ये होता है अर्जुन का, है ना। गुड़ा केस होता है अर्जुन का। अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर, है ना, धनंजय। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो गया है। थाती का यहाँ पर जमा होता है और शाश्वत का आपका अमृत होता है, तो इसको ऑप्शन बी नंबर गलत दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है तरंग का पर्यायवाची नहीं है 4 नंबर में। बताइएगा यहाँ पर तरंग का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर ऊर्म है, वीच है, उल्लोल दिया है और यहाँ पर तलछट दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर ऊर्म का पर्यायवाची तरंग का, देखो ऊर्म होता है, वीच होता है, उल्लोल होता है। लेकिन जो दिया गया है तट छठ, है ना, ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर है तट छठ, है ना, ये आपके तरंग का नहीं होता है। इसका पर्यायवाची होता है गाद या अवशेष जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान करना है। अब यहाँ पर सही युग्म आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहे हैं मुद्री और मुद्रिका, है ना, मुंदरी और मुद्रिका। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मुंदरी और मुद्रिका ये सही पर्यायवाची है। मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी है, अंगुलिका है, मुद्रा है, छाप भी होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अज्ञानी दिया गया है और अज्ञानी का अनभिज्ञ पर्यायवाची जो होता है वो आपका क्या होता है, क्योंकि पर्यायवाची की बात हो रही ना, तो अज्ञानी का पर्यायवाची क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, मूर्ख होता है, पागल होता है, अज्ञ होता है। अज्ञानी होता है लेकिन भिज्ञ नहीं होता है ना। यहाँ पर हुतासन दिया गया है तमस का, तो भाई तमस मतलब अंधकार होता है, हुतासन मतलब अग्नि होता है, तो ये भी गलत हो गया है। अपकार और अनादर, तो भैया अपकार और अनादर दोस्तों, अपकार अनादर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया अपकार दिया गया है, अगर यहाँ पर अनादर दिया गया है ना। और क्या दिया गया है? अवतर दिया है, तिरस्कार दिया है, बेइज्जती दिया गया है। तो अच्छा अपमान होता है, क्या होता है? अपमान और अनादर होता है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखा दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध वर्ग की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर में। मनोज है, मार है, रतिपति है, मतलब ये आपका कामदेव का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। नग दिया है, गज दिया है और मतंग दिया गया है आपका 6 नंबर में। तो ऐसा लग रहा है कि इसी में कुछ गड़बड़ी है ना। नग जो होता है ये पहाड़ का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नग जो होता है ये पहाड़ का होता है। और यहाँ पर देखो गज है, मतंग हाथी का होता है। तो ये आपका देखो आपके जो ये जो आपका है ये ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है वो आपके सभी सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध दिया गया है 7 नंबर में। यहाँ पर दिया गया चपला, चंचला, चपला और दामिनी, मतलब ये तो आपका सही है।
जात वेद दिया है, वैनेश्वर दिया है और निकेतन दिया गया है। जात वेद, वैनासर, दहन, वायु सखा, अनल, पावक, कृसान, ये आग के होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों निकेतन जो होता है, आपको मालूम है निकेतन सदन भवन है ना, ये घर के होते हैं। तो यहाँ से ये गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका वर्ग अशुद्ध दिया गया है। बाकी के शिखंडी ध्वजी है ना, अब बाकी आपके सभी ऑप्शन सही हैं। अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। देखो चांदनी का चंद्रिका है, चंद्रकला है, चंद्रमरीच है, लेकिन जो चंद्र दिया गया है ऑप्शन सी नंबर, चंद्र चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चंद्र, ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखिए चंद्रमा का होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म में से असत युग्म की पहचान करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो असत्य है आपका कौन सा है? मरीच दिया है और किरण दिया गया है। मरीच किरण बिल्कुल सही है, सेम पर्यायवाची है। व्योम आकाश अनंत, ये भी सही है। कांतार कानन, ये भी सही है। द्विज दिया है और दारा दिया गया है। देखिए ऑप्शन आपके डी नंबर पर। द्विज दारा का पर्यायवाची नहीं है। द्विज मतलब होता है क्या? द्विज मतलब कहा जाता है आपके खग है ना, मतलब अंडज, विहग, चिड़िया, परिंदा कहेंगे। और जो दारा होता है ये किसका होता है? दारा होता है भार्या का है ना। यहाँ पर सहभागिनी, गृहिणी, वधु इसे कहा जाता है, घरवाली जिसे बोल देते हैं है ना। तो ये आपके यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक सोना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? देखो यहाँ पर सोना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो आप कहेंगे 10 नंबर में देखा जाए पहले पॉइंट में आपसे कह रहा है किसका? सोना का। देखो सोना का हाटक होता है, पुष्कल होता है, कनक होता है, लेकिन जो दिया गया है कासार, क्या दिया है? कासार। तो ये कासार नहीं होता है। कासार कहा जाता है किसके? तो आपके तालाब को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आपके तालाब को कहा जाता है तालाब। ठीक है, तालाब हो गया, जलाशय हो गया, पोखर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में हर एक किस प्रकार का विशेषण है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द दिया गया है हर एक, है ना। तो हर एक इसका मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है। और प्रत्येक की बात हो रही है तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्द में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर में। अब देखिएगा आपसे कह रहा है विशेषण है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्रोध, है ना। और भैया याद रखिए क्रोध एक विशेष शब्द है। क्रोध क्या है? विशेष है। तो इसका जो आपका विशेषण होता है क्रुद्ध होता है। क्या होता है? क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध होता है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये विशेषण शब्द आपका नहीं है। बाकी यहाँ पर दिया है चालाक, चचेरा और ग्रस्त, ये आपके विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो आपका आएगा ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए विशेष से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका विशेष से है? कौन सा शब्द आपका विशेष से है? विशेष के ऑप्शन देना है, जवाब देना है। चलिए खुश रहिए। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है 13 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा। 13 नंबर जल्दी से बताइएगा। कह रहा है कौन शब्द आपका विशेष है? अभ्यास है, ऊंचा है, उत्साहित है और आराध्य दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, जो कि बिल्कुल सही है, अभ्यास। याद रखिए जो आपका अभ्यास है ना, ये क्या है? विशेष है ना। बाकी जो आपके दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके विशेषण हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में बहुत शब्द जो आपका है क्या? तो हमने कहा कि बहुत शब्द दिया गया है, इसका मतलब है विशेषण की विशेषता बता दिया है। और जब कभी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण, है ना। क्योंकि जो तेज दिया गया है वो विशेषण है ना। तो भैया जब तेज है क्या विशेषण, तो इसका मतलब बहुत तेज, तो आपके तेज का जब और विशेषता बताई जाए तो आपका प्राविशेषण होता है। ठीक है ना, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। अगला दिया गया दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका विशेष है? अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में विशेष पूछा गया है, आपसे कह रहा है अभ्यास, फिर दिया गया ऊंचा, फिर दिया उत्साहित, फिर दिया गया आराध्य। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी एक क्वेश्चन आपका मिला था, है ना, सेम क्वेश्चन मिला था। देखिए अभ्यास, जो अभ्यास आपका दिया गया है क्या है? विशेष से है। ठीक है ना, ये सेम अभी क्वेश्चन मिला भी था, क्वेश्चन नंबर शायद 13 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विशेषण शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर विशेषण कौन सा है? कृषि, चर्चित, गरीबी और यहाँ पर घृणा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर में तो कृषि दिया है और चर्चित दिया गया है। गरीबी, गरीबी तो होगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी वाला देखिए चर्चित, है ना। चर्चित विशेषण है क्योंकि इसका विशेष होता है चर्चा, है ना। तो चर्चा का विशेषण चर्चित हो जाता है। तो ऑप्शन जिसका आया बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से गलत युग्म की पहचान करना है।
विशेष से है, फिर विशेषण है, गलत युग्म की पहचान करना है। जादू का जादूगर है, ताप का तापी दिया गया है, प्राची का प्रतीची दिया गया है। और दोस्तों याद रखिए प्राची का विशेषण प्राच्य होता है। ये जो ऑप्शन सी नंबर है ये आपका गलत दिया गया है। याद रखिएगा प्राची का जो विशेषण होता है वो होता है प्राच्य। क्या होता है? प्राच्य होता है, ऐसे है ना। और ये चीजें कन्फर्म होती हैं कब? आप कहोगे सर जी मुझको विशेषण और विशेष नहीं आते हैं। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, वीडियो ही नहीं देखोगे, क्लास ही नहीं लोगे तो दिक्कत तो होगी होगी, है ना। हमने कहा कि हम जो पढ़ाते हैं तो उसको पढ़िए, लेकिन आपका भी एक फर्ज होता है किताबों से भी पढ़ना, किताबों को भी खोलकर डेली का डेली। ये टॉपिक रिवीजन वाले हैं, जितना ज्यादा रिवीजन उतना आपके फास्ट स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। अब आप देखिएगा समय का दिया है सामयिक, है ना, समय का सामयिक दिया गया है, ये सही है। विवाह का दिया है विवाहित, क्या दिया है? विवाह का विवाहित दिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विवाह दिया है और विवाहित दिया है ये गलत है, क्योंकि विवाह का होता है वैवाहिक। क्या होता है? वैवाहिक होता है, वैवाहिक होता है। इस कारण से ऑप्शन बी गलत दिया गया है, ठीक है ना, बी नंबर गलत दिया है। बाकी विधि वैध, वेद और वैदिकी सही है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य में विशेषण आपको चुनना है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूज्य होते हैं, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर व्यक्ति की गुण की बात हो रही है कि व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति की गुण की बात हो रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या की कहीं बातें नहीं किया है, ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि काम किस प्रकार से करते हो, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखिए 20 नंबर में तो आपसे कह रहा है तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो, है ना, तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो। गुण की बात हो नहीं रही है, संख्या की बात हो नहीं रही है। अब या तो इसमें संकेतवाचक होगा या तो आपका प्रश्नवाचक होगा, लेकिन यहाँ पर देखो तुम अपना काम किस प्रकार से कर रहे हो, WH वर्ड आपका है, तो यहाँ पर आप लोग प्रश्नवाचक बोल दीजिए तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, वाक्य में ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाध्य का विलोम शब्द इनमें से क्या है। बाध्य का विलोम, बाध्य का विलोम होता है अबाध्य, है ना, क्या होता है? अबाध्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अबाध्य हो जाएगा। अगला बताइएगा मान का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। मान का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मान का होता है क्या, अप लगा दीजिए तो अपमान हो जाएगा। और देखा जाए तो विलोम शब्द आसान हो जाते हैं, यहाँ पर मान में अपमान ये आपका लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा अपमान बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुयश का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। क्या दिया है? सुयश दिया गया है। तो सुयश क्या हो जाएगा? सुयश मतलब हो जाए है जो कहीं ना कहीं यश जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं सुयश। तो यहीं पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपयश बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शस्त्र का विलोम क्या होता है। शस्त्र का विलोम क्या होता है 24 नंबर में। तो आपसे हमेशा पढ़ा गया शस्त्र और अस्त्र, पढ़ाया गया ना, शस्त्र और अस्त्र। देखते ही आपका जवाब आप भी आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बेष्टि का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बेष्टि का विलोम क्या होता है? बेष्टि का विलोम, तो बेष्टि का विलोम क्या होता है? यहाँ पर देखिए बेष्टि का होता है समष्टि। क्या होता है? समष्टि। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अव्यस्त जो दिया गया है तो इसका मतलब ये व्यस्त का होता है ना। व्याप्त का विलोम क्या होता है? अव्याप्त होता है। अव्यवहारिक ये आपके व्यवहारिक का होता है। बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, शांत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से नहीं है, तो आप कहेंगे सर शांत का, यहाँ पर देखो अशांत सही है, उत्तेजित सही है, द्विज दिया है अशांत। ये दो शब्द लिखा है, ये अशांत गलत ही यहाँ से लिखा गया है, यही शब्द ही आपका गलत लिखा है। दोस्तों याद रखें कि आपका जो दिया गया शांत है ना, तो भैया ये शांत आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। अगला दिया है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। युग्म सुमेलित नहीं है 27 नंबर में। तो आपसे कह रहे हैं विशुद्ध का दिया है अवरुद्ध। अब विशुद्ध का विलोम होता है क्या? अवरुद्ध होता है क्या? नहीं होता है। विशुद्ध का अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध होता है, ये गलत हो गया यहाँ से। विशस्त का अविस्त होता है, वृद्धि का हास होता है, वैयाहिक का सामूहिक होता है। तो ऑप्शन क्या बताइएगा? लघु का विलोम शब्द में से कौन सा है? लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम, चलिए लघु का मतलब होता है छोटा, तो इसका जो बनेगा गुरु हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे गुरु कह दीजिए या दीर्घ कह दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सी नंबर उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है महाशय का विलोम क्या होता है। महाशय का विलोम क्या हो जाएगा? महाशय का विलोम, चलिए महाशय मतलब महान की बात हो रही है ना,
बोलते हैं बड़े महान हो, मतलब महाशय, महान। तो इसका मतलब आपको क्या बोलेंगे, क्षुद्र। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षुद्रा से हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, महाशय का सही विलोम बनेगा क्षुद्रा से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बोले कि सर जी लघुत्तम दिया गया है, तो लघुत्तम का विलोम महत्तम होता है। क्या, लघुत्तम का होता है महत्तम हो जाता है, याद रखिए, फिर महत्तम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मधुर का विलोम शब्द में से कौन सा नहीं है। मधुर का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, आप बताइए मधुर का विलोम कौन सा नहीं है। तो मधुर का विलोम देखो, अमधुर है, कटु है और कर्कश है, लेकिन रुच्छ का कोई मेल नहीं हो रहा है। मधुर का रुच्छ से कोई मेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी नंबर लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 31 नंबर में वो आपका हो क्या जाएगा, चलिए बताइएगा। प्रतिद्वंदी जो दिया गया है, प्रतिद्वंदी, ये क्या सही है क्या, प्रतिद्वंदी जो आपका है सही है क्या, नहीं सही है, क्योंकि दा में देखो ये आपका नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है, नहीं लगा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर सैया लिखा है, जबकि सैया जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से सैया लिखेंगे, ये आधा या इसी के साथ होता है, तो इसलिए गलत है। सर्वश्रेष्ठ क्या सही है क्या, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ये यहाँ से गलत दिया है। आपका जवाब डी हो जाएगा, हितैषी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हितैषी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखा जाए तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, वैधव्य दिया है, यथेष्ट दिया है, पाश्चात्य दिया है, प्रोत्थान दिया गया है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, यहाँ पर जो दिया गया है ना, कौन, पाश्चाताप, तो भैया पाश्चाताप ये गलत दिया गया है। तो पाश्चाताप सही क्या हो जाएगा, पाश्चाताप में जो सही होगा, ये सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा है कि जब पाश्चाताप इसमें ऐसे ता लगा देंगे तब आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33 में अशुद्ध की पहचान करना है। पहले आप लोग बताएंगे फिर हम जवाब देंगे आपको, है ना। जल्दी से बताइए 33 नंबर में क्या गलत शब्द आपका दिया है, कौन सा अशुद्ध है। 33 को ऑप्शन आया है, कह रहे हैं बी नंबर शुश्रूषा। वेरी गुड, उम्मीद से ज्यादा देखिए सही जवाब आए हैं, और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि भैया शुश्रूषा जो लिखा है ना, ये गलत दिया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका शुद्ध होता है कैसे, ऐसे लिखते हैं, शुश्रूषा जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 34 नंबर में, यहाँ पर 34 नंबर में देखो शुद्ध कह रहा है उन्मित, उन्मिलित, क्या दिया है, उन्मिलित, उन्मीलित होता है, बड़ी मी होते यहाँ से गलत है। अनुग्रह दिया गया है, अनुग्रह में गा में ऐसे होता है, तो ये गलत दिया है। युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, ये आपका गलत है। तो आपका जो आंसर आएगा डी नंबर है, ये जो दिया गया महत्य, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन कराइएगा। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर में गलत है, 32 में क्या गलत है भाई, नहीं भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, है ना, एक बार चेक करिएगा। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करिए। 35 नंबर में, 35 नंबर में आपसे कह रहा है कुमुदनी दिया गया है, कुमुदनी, है ना, कुमुदनी होता कैसे है, कुमुदिनी होता है, क्या होता है, कुमुदिनी, ऐसे सही होता है, ये गलत आपका हो गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध नहीं है 36 नंबर में, शुद्ध नहीं है 36 नंबर में देखिए, तो आपका दिया गया है जज्जल्यमान, सही है, जागृत देखो सही है, यहाँ पर प्राणी वृंद दिया है, ये सही है। अब देखिए ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया है राजन, अब राजन जो दिया गया है ना, राजन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि राजन में आधा ना, मतलब ना जो आपका है वो आधा ना होगा, है ना। ये छोटी सी बारीकी है, ये बिल्कुल छोटी सी बारीकी है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर 37 नंबर में कह रहा है कि हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ, हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो हरिश्चंद्र के सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या, सदृश, 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 देखो यहाँ पर आपका जो सदृश दिया गया ये गलत दिया गया है। सदृश जो आपका है सा, फिर इसके बाद यहाँ पर द्रा आएगा, फिर आपका सा आएगा, इस कारण से यहाँ से आपका ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है, अन्य आपकी सभी शुद्ध हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। 38 नंबर में पहला दिया है तुम अपना दायित्व निभाओ,
ठीक है, तुम अपना दायित्व तो सही है। अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, तो भैया अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, इसमें क्या समस्या है? अब स्थाई क्या सही दिया है क्या भाई? ये जो स्थाई दिया है, ये स्थाई, ये गड़बड़ है, ये स्थाई गड़बड़ है। स्थाई जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? वो ऐसे लिखा जाएगा, स्थाई जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, याद रखिए, इसलिए ये गड़बड़ आपका है। ये बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर बताइएगा कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया 39 नंबर में। देखो, शिकारी ने जाल हिरण फंसा, शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, शिकारी ने जाल में हिरण हिरण अच्छा, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु, वसंत होता है, वसंत ना कि बसंत, ठीक है। फिर दिया गया है चहचहा रहे थे पक्षीगण। अब यहाँ से ये तो गड़बड़ा ही आपका हो गया यहाँ से पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ये ऑप्शन आपका डी वाला आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका जवाब भी सही आया है। और अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, यहाँ पर 40 नंबर में। तो 40 में देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम लिखा गया है, तो ये पर जो आपका है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, तो जो प्रत्येक यहां से लगा है तो इसका मतलब 2 यहां पर एक लगाइए। फिर आपसे कह रहा है वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, वहां की जलवायु मेरे अनुकूल होना चाहिए, क्या अनुकूल होना चाहिए। फिर दिया सनह सनह उसकी दशा बिगड़ती चली गई, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर देखिए 41 नंबर में तत्सम की पहचान करना है और आपसे कह रहा है अधूरा, है ना, और अधूरा का तत्सम होता क्या है, अर्धपूरक होता है। अंधेरा दिया गया है तो अंधेरा का अंधकार होता है, पूछा गया तत्सम, तो तत्सम हो जाएगा सी नंबर, आश्चर्य हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, आश्चर्य बन जाएगा, ठीक है ना। ये तत्सम आपका है क्योंकि इसका तद्भव होता है अचरज होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 42 नंबर में देखिएगा कौन सा नहीं सुमेलित है। पहला दिया गया उत्साह का तत्सम होता है उत्साह होता है, सही है। उठ का दिया गया है आपसे उत्तिष्ठ दिया है, ये भी सही है। उल्लू का दिया गया उल्लू, है ना, उल्लू का दिया है उल्लू, और आपको लग रहा है कि सर जी बिल्कुल सही बोले हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है तद्भव और यहाँ पर दिया है तत्सम, तो भैया यहाँ पर देखिए उल्लूक और उल्लू ये क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर तद्भव यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर उल्लू यहाँ होना चाहिए और उल्लूक यहाँ होना चाहिए, ये गड़बड़ी है यहाँ पर दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये गड़बड़ी आपकी यहाँ पर थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव है, 43 नंबर में कौन सा शब्द आपका तद्भव है। यहाँ पर जो आप देनेंगे आप सभी लोग, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, आपसे कह रहा है तद्भव शब्द आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर देखो उत्तरा दिया है, इसका मतलब ये तत्सम है, ईंधन है, इसिका। ये जो इसिका दिया गया है थोड़ा सा हमें लग रहा है ये इसका गड़बड़ी है, इसका जो दिया गया है इसका ये गलत दिया है ना, याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो आपका गड़बड़ यहीं पर है। आपका जो गड़बड़ है यहाँ पर याद रखिए ईंट होता है ना, तद्भव जो होता है वो ईंट होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये तत्सम दे दिया गया है, तो याद रखिए यहाँ पर जो सी नंबर है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका बेमेल है, क्या दिया है, बेमेल दिया गया है, मतलब जो मैच नहीं कर रहा हो। देखो अवर का दिया गया है, और दिया गया है, ओझा दिया गया, ओझा, ओझा तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है, ओझा ये तद्भव शब्द आपका है, ठीक है ना, ये तद्भव शब्द आपका है। तो आप कहेंगे सर ओझा और उपाध्याय ये उल्टा लिख गए हैं, है ना, जैसे इसमें उल्टा मिले थे ऐसे ये उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया है। बाकी यहाँ पर अवस्याय और ओस, उत्खल और आपका उखल ये आपके सही थी, ये उल्टा सीधा लिख गए हैं। अगला दिया गया है निम्न से तत्सम शब्द आपका है क्या। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है कि छोटी सी भी बारीक हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए, समय लगेगा, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन में समय वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर उठाया और लगा दिया, नहीं, इसमें समय वाले हैं, यहाँ पर हर एक चीज को देखना पड़ रहा है। देखो दिया गया है, कह रहा है तत्सम क्या है, आशीष, अहिर, अपना और अढ़ाई, और हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। हमने बताया भी ऐसे भी कि जो ये सा आता है कहीं ना कहीं आपको तत्सम में आएगा। ये जो आपका आशीष है भैया,
ये तत्सम शब्द आपका है, क्योंकि इसका तद्भव अशीष होता है। क्या होता है? अशीष हो जाता है, तो ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना। अब अहीर जो आपका तद्भव है, इसका तत्सम अभीर होता है, अभीर। अपना का तत्सम आत्मना होता है। अढ़ाई का तत्सम क्या होता है भाई? अढ़ाई का होता है अर्ध तृतीय। ठीक है, अगला बताइएगा। कह रहा है कि बेमेल शब्द आपको बताना, इधर आपका तत्सम है और यहाँ पर आपका तद्भव है। तो चलिए 46 नंबर देखते हैं। स्तंभ का खंभा है, बिल्कुल सही है। खरजू का आपका खाज दिया है, सही है। अब यहाँ पर देखो, ये जो खेल दिया गया और खेला दिया गया है, गलत दिया गया है, ये उल्टा हो गया है। खेला आपका होता है तत्सम और खेल होता है तद्भव, तो ये क्या हो गए हैं? एक दूसरे के उल्टे हो गए हैं, क्योंकि यहां पर आपका तत्सम तद्भव को मैच कराना था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? 47 नंबर में तद्भव की पहचान करना है। तो तद्भव की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो तद्भव के आपसे दिया कपाट तत्सम है, कूप तत्सम है, कोण तत्सम है, लेकिन जो आपका दिया गया कूड़ा है ना, कूड़ा जो दिया गया है, ये क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम कूट होता है, इसका तत्सम होता है कूट होता है। ठीक है, अगले आइएगा, अगला ऑप्शन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? अब देखिए सुमेलित पूछ लिया गया है 48 में। पहला दिया गया है चांद का चंद्र दिया गया है, चांद का चंद्र दिया गया है। तो चांद का चंद्र मतलब इसका यह है कि चांद होना चाहिए क्या? चांद ऐसे लिखा जाता है, ऐसे चांद, चंद की बिंदी होती है, और यहाँ पर अंक की बिंदी है, तो यहाँ से यही गलत हो गया आपका साफ साफ। चीता का चित्रकार, यही आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चीता का नहीं, ये भी नहीं होगा शायद। चीता का अच्छा कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है, अच्छा देख लेते हैं। चोंच का देखिए आपका क्या होता है? चोंच का जो होता है चच्चू होता है, ये सही है। चौखट का दोस्तों चौखट होता है, चौखट और चतुष्पाद, चौखट और चतुष्पाद। चीता का होता है चित्रक। देखिए यहाँ पर देखो, चीता का जो होता है तत्सम, चीता का जो होता है वो चित्रक होता है। ठीक है, तद्भव। चीता एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चित्रक। क्या होता है? चित्रक होता है, चित्रक। अब यहाँ पर देखो चौखट दिया गया है, चौखट, और यहाँ पर दिया है चतुष्काठ। क्या दिया है? चतुष्काठ दिया गया है। दोनों में यहाँ पर देखा जाए तो चौखट का चतुर्थ ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर चित्रक होना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? 49 नंबर में देखो जो दिया गया है डंक, है ना, डंक। तो डंक का तत्सम होता है क्या? डंक का तत्सम होता है दंश। क्या होता है? दंश। यहाँ से ये गलत हो गया, बल्कि दृष्टि, दंड और शिथिल ये आपके तत्सम आपके हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है 50 नंबर में। 50 नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है 28। 28 को लिखते हैं अष्टविंशति, सही है। 88, अष्टाशीत, ये भी सही है। यहाँ पर दिया है 61। क्या दिया है? 61। तो 61 वाला शब्द जो आपका देखिए, थोड़ा सा गौर करिएगा। 61 जो होता है 61, है ना, तो इसका क्या बनता है? 61 का तत्सम होता है एक षष्ठी। क्या होता है? एक षष्ठी। कौन सा? यहाँ पर एक तो सही लिखा है, लेकिन भैया जो षष्ठी लिखा है ये गलत है, क्योंकि षष्ठी लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, षष्ठी इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी नंबर गलत दिया गया है। ठीक है, और 31 का होता है एक प्रतिशत, है ना। ये आप लोग उसमें जैसे सीटेट वगैरह जाते हैं तो सीटेट में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, जो संस्कृत लिए होते हैं, तो यहीं से बनता है 31, 61, 41, यही पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, है ना, नायक के लिए एक शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, याद रखिए, धीरोदत्त। क्या बोलते हैं? धीरोदत्त बोलते हैं। अब यहाँ पर धीरोदत्त जो लिखा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? धीरोदात्य, धीरोदात्य होता है। अच्छा भैया, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, है ना। यहाँ पर धीरोदत्त मतलब बहुत चंचल, बहुत दुष्ट, मतलब ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर धीरोदात्य सही हो जाएगा। धीरोदात्य जो हो जाता है शक्तिशाली, दयालु, योद्धा नायक हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखा है ये वाला धीरोदत्त, ये क्या होता है? तो धीरोदत्त मतलब होता है बहुत चंचल, दुष्ट, अपनी प्रशंसा करने वाला को, ठीक है, इसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो धीवर कहा जाता है, किसे कहते हैं? धीवर मतलब होता है मछली पकड़ने या बेचने वाले जाति जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जन साधारण में प्रचलित धारणाओं के लिए एक शब्द क्या होगा? जन साधारण में प्रचलित धारणाएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? यहाँ पर क्या कहते हैं? जन साधारण में प्रचलित कथाएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं? किंवदंती कहते हैं, किंवदंती हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
यहाँ पर दोस्तों आपका देखा जाए, आपका अगला पॉइंट कह रहा है सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 53 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अत्याज्य बोलते हैं। 100 वर्षों का समूह आपका शताब्दी होता है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसका किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुल्लंघनीय बोलते हैं। देखो ये अधूरा शब्द लिखा है, सही नहीं लिखा है, सही नहीं लिखा है। क्या होता है? अनु तो जितना लिखा है यहाँ पर लगभग सही है, लेकिन होता है अनुल्लंघनीय। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से गड़बड़ हो गया है, लंघनीय कर देते तब आपका हो जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, ये गड़बड़ लिखा है। और यहाँ पर जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं कूप मंडूक। अगला दिया गया है पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का कोण क्या होता है। अब देखिए आपको 4 कोणों को पता होना चाहिए, है ना। 4 जो कोण होते हैं उनका जरूरी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चारों क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। अब ये 4 कोण आप ऐसे बनाएंगे कि कहेंगे सर एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरब जो और आपका उत्तर का कोण होता है उसे क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ईशान, है ना। ये ए वाला ऑप्शन आपका हो गया। पूरब और दक्षिण, पूरब और जो आपका दक्षिण होता है इस कोण को बोलते हैं आग्नेय। क्या बोलते हैं? आग्नेय। ये बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है और पश्चिम दिया गया है इसे बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य। ये सी वाला आपका दिया गया है। और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम वाला जो होता है उसे नैऋत्य बोलते हैं, ये डी वाला दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे, ए वाला मतलब ईशान हो गया, बी वाला मतलब आग्नेय हो गया, यहाँ पर सी वाला मतलब वायव्य हो गया और डी वाला हो गया नैऋत्य। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, उसके लिए शब्द क्या होता है? जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे बोलते हैं प्रतिष्ठित। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो चलिए देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में सभी ऑप्शन देखना पड़ता है। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, तो भैया इसमें से क्या हो? वह भूमि जो पहले ना जोती गई, सही है। अकृष्टपूर्ण, क्या हो जाएगा? अकृष्टपूर्ण, सही है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्रदान होना मतलब अणिमा बोलते हैं। फिर क्या है? स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, ये बोलते हैं गुरुडम। गुरुडम बोलते हैं। जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसे बोलते हैं नैशिष्ट। ये गलत दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है ये आपका गलत दिया, क्योंकि नैष्ठिक मतलब होता है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे बोलते हैं नैष्ठिक, बोलते हैं नैष्ठिक बोलते हैं। और जिसने हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे निरापद कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर आपका आंसर गलत है, डी नंबर। अगला दिया गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए शब्द क्या होता है? घुंघराले बालों वाली जो नायिका होती है उसे कहते हैं क्या? तो इसे बोलते हैं, ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर। इसे बोलते हैं काकुली। क्या बोलते हैं? काकुली बोलते हैं, काकुली बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे कि भैया नायिका की बात तो हो गई है, नायक की बात नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा घुंघराले बालों वाला जो नायक होता है उसे काकुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकुल्य बोलते हैं। लंबे बालों वाली नायिका, लंबे बालों वाली नायिका होती है उसे केसनी कहते हैं, ठीक है। लुलाच्छिका किसे बोलते हैं? तो चंचल आंखों वाली नायिका, चंचल आंखों वाली नायिका को बोलते हैं लोलाच्छिका कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि तारों भरी रात, तारों भरी रात को बोलते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर विभावरी होता है, विभावरी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है प्रदोष। प्रदोष मतलब होता है रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसे प्रदोष बोलते हैं। रात्रि का तीसरा पैर होता है उसे त्रियामा बोलते हैं, ठीक है ना। और चांदनी जो रात होती है, क्या चांदनी रात अगर बोल देता है तो हम बोलते हैं सरवरी। क्या बोलते हैं? सरवरी बोल देते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसके लिए शब्द क्या है? जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा इसको बोलते हैं द्वैपायन। क्या बोलते हैं? द्वैपायन बोलते हैं, याद रखिएगा। अब द्विवेदी किसे कहते हैं? तो 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है गालितांग। गालितांग मतलब होता है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उन्हें बोलते हैं गलितांग।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन हुए कितने, आपके 60 क्वेश्चन हुए। डेली क्लास होती है, 3 बजे होती है, आपको डेली जुड़ना है और डेली तैयारी करना है। हमने कहा है कि 6 टॉपिक आपके होते हैं और आरओ एग्जाम पास करना है तो आपको हिंदी सबसे ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि हिंदी ऐसा है कि आपको ये रट्टा मारने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा अगर समय डेली देते हो तो 60 में से आप समझिए 55 प्लस नंबर डेली पढ़ने वाले स्टूडेंट का आ जाता है। और जो एग्जाम के समय पढ़ता है उसके भी आते हैं, लेकिन भैया उतने नहीं आ पाते कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए यहाँ पर अगर अच्छे एग्जाम लाना है, मतलब एग्जाम पास करना है, तो आपको हिंदी सबसे बेस्ट करना होगा। 6 से लेसन है, बहुत ज्यादा तो है नहीं है, 6 लेसन है, 6-6 मिनट दोगे ना जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको पढ़ने में, तो बहुत आसान तरीके से आप। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और डेली कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा, इसलिए क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।